त्राटक, अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने की कला। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी प्राचीन साधना के बारे में बात करेंगे जो न केवल आपके मन को शांत करती है बल्कि आपके सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति भी देती है। ये साधना है त्राटक। ये एक ऐसी तकनीक है जिसे स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्वों ने अपनाया और अपने जीवन में चमत्कारिक परिणाम प्राप्त किए। लेकिन त्राटक है क्या और इसे आज के समय में कैसे गलत समझा जा रहा है? इस वीडियो में मैं आपको न केवल त्राटक का असली स्वरूप समझाऊंगा बल्कि एक 3 चरण वाली साधना भी सिखाऊंगा जिसके जरिए आप अपने विचारों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। त्राटक का रहस्य, विचार से वास्तविकता तक। त्राटक का अर्थ है एक बिंदु पर अपनी दृष्टि और चेतना को केंद्रित करना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके मन को स्थिर करती है और आपकी इच्छाओं को ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं से जोड़ती है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा है, जब मन एक विचार पर स्थिर हो जाता है और दृष्टि अडिग रहती है तो भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागृत होती है जो आपके विचारों को काल्पनिक दुनिया से वास्तविक दुनिया में लाकर खड़ा करती है। विज्ञान भी इस सिद्धांत को समर्थन देता है। क्वांटम भौतिकी में इसे क्वांटम सुपरपोजिशन कहते हैं। इसके अनुसार कोई भी क्वांटम कण तब तक अनंत संभावनाओं के रूप में रहता है जब तक कि उसे कोई देख न ले। जैसे ही कोई उसे देखता है वो एक निश्चित अवस्था में आ जाता है। ठीक उसी तरह हमारे विचार भी तब तक केवल संभावनाओं के लहरों के रूप में रहते हैं जब तक कि हम अपनी चेतना की दृष्टि उन पर न डालें। जैसे ही हम ऐसा करते हैं वे विचार वास्तविकता में बदलने लगते हैं। आपके आसपास की हर चीज, आपका फोन, आपका घर, आपकी कार, कभी किसी के दिमाग में केवल एक विचार थी। वो विचार तब तक केवल एक संभावना था जब तक कि उसे चेतना की शक्ति से वास्तविकता में नहीं बदला गया। इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तंत्र शास्त्र तो इससे भी आगे जाता है। तंत्र के अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड परमात्मा के विशाल दिमाग का हिस्सा है। हमारी इच्छाएं और विचार इस दिमाग में तरंगों के रूप में पैदा होते हैं और अगर हम इन तरंगों को सही दिशा में ले जाएं तो हम अपने जीवन में वही परिस्थितियां और संयोग पैदा कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। विज्ञान और त्राटक एक अनोखा संगम। ऑस्ट्रेलियाई भौतिक विज्ञानी एडविन श्रोडिंगर ने अपने प्रसिद्ध थॉट एक्सपेरिमेंट में सिद्धांत को समझाया। उन्होंने कहा कि जब तक हम किसी चीज को नहीं देखते वो अनंत संभावनाओं के रूप में मौजूद रहती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सिक्का उछालते हैं और उसे अपनी हथेली में बंद कर लेते हैं तो वो सिक्का ना तो हेड्स है और न ही टेल्स। वो दोनों अवस्थाओं के बीच एक वेव ऑफ पॉसिबिलिटी के रूप में मौजूद होता है। जैसे ही आप अपनी हथेली खोलते हैं वो एक निश्चित अवस्था में आ जाता है। वैज्ञानिक अब इस विचार को और आगे ले जा रहे हैं। वे कहते हैं कि अगर हम किसी कण को इतना छोटा कर दें कि वो क्वांटम स्तर पर हो या हमारी चेतना को इतना विस्तृत कर दें कि वो ब्रह्मांड जितनी विशाल हो जाए तो हम उस कण के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। यानी हम ये तय कर सकते हैं कि वो सिक्का हेड्स दिखाए या टेल्स। तंत्र और योगशास्त्र इस सिद्धांत को हजारों साल पहले समझ चुके थे। सनातन धर्म की कथाओं में भी इसका जिक्र मिलता है। योगशास्त्र कहता है कि हर रियलिटी के पीछे एक विष्णु है और उनके मस्तिष्क में ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मांड वास करता है। हो सकता है कि हम जिस आकाशगंगा में रह रहे हैं वो विष्णु के दिमाग का एक विचार मात्र हो। ये विचार सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे गहराई से समझें तो ये हमारे जीवन को एक नया दृष्टिकोण देता है। क्या हम परमात्मा हैं? ये विचार कि हमारा पूरा ब्रह्मांड किसी बड़े प्राणी के दिमाग का हिस्सा हो सकता है कुछ लोगों को निराश कर सकता है। अगर हमारा जीवन केवल किसी के विचार का हिस्सा है तो क्या हमारे जीवन का कोई अर्थ है? लेकिन यहीं पर सनातन दर्शन एक गहरा सत्य उजागर करता है। उपनिषदों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। यानी हमारी व्यक्तिगत चेतना उस ब्रह्मांडीय चेतना से अलग नहीं है। हम खुद उस परमात्मा का हिस्सा हैं। योगियों ने हजारों साल पहले यह समझ लिया था कि चेतना ही वो शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है। जब तक हम अपनी चेतना को जागृत नहीं करते हमारा जीवन केवल संयोगों और अनियंत्रित घटनाओं का खेल रहता है। लेकिन जब हम अपनी चेतना को जागृत करते हैं तो हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें वास्तविकता में बदल सकते हैं। त्राटक की साधना, 3 चरण। अब हम उस 3 चरण वाली साधना की बात करते हैं जो आपके विचारों को वास्तविकता में बदलने में मदद करेगी। ये साधना सरल है लेकिन इसे नियमित रूप से करने की जरूरत है। चरण 1, चेतना को जागृत करें। सबसे पहले एक शांत कमरे में बैठें जहां मध्यम रोशनी हो, बहुत ज्यादा अंधेरा या उजाला न हो ताकि आप विचलित न हो। एक मोमबत्ती या दिया जलाएं और उसे अपनी आंखों के सामने लगभग 3-4 फीट की दूरी पर रखें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, कंधों को स्थिर रखें और अपनी सांसों को इतना शांत करें कि आपके कंधे हिले नहीं। अब अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांसें इस साधना का सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं क्योंकि ये भौतिक और अभौतिक दुनिया के बीच का सेतु है।
योग शास्त्र के अनुसार सांसें विष्णु की तरह हैं जो स्थूल और शून्य यानी चेतना के बीच संतुलन बनाती हैं। अभ्यास 1 गहरी सांस लें और उसे अपनी नाभि तक भरें। 2 4 से 5 सेकंड तक सांस को रोकें। 3 अब सांस को 3 चरणों में छोड़ें। अध्वनि के साथ सांस को नाभि तक छोड़ें, ऊ ध्वनि के साथ सांस को नाभि से हृदय तक ले जाएं और म ध्वनि के साथ सांस को हृदय से आज्ञा चक्र तक ले जाएं। इस प्रक्रिया को 5 से 7 मिनट तक दोहराएं जब तक कि आपकी सांसें लयबद्ध न हो जाएं। जब आप सहज हो जाएं तो अ, ऊ और म की जगह ओम ध्वनि का उपयोग करें। इस अभ्यास को कम से कम 21 बार करें। यह आपकी चेतना को आज्ञा चक्र तक ले जाएगा जहां आपका पीनियल ग्लैंड सक्रिय होता है। चरण 2 त्राटक अभ्यास। अब अपनी आंखें धीरे से खोलें और उस मोमबत्ती या दिए की लौ को देखें। ध्यान दें कि आपकी सांसें स्वाभाविक रूप से आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो रही हैं। आपको अपने आज्ञा चक्र पर हल्का सा कंपन या आनंद की अनुभूति हो सकती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो पहले चरण को और बेहतर करें। त्राटक का अर्थ है एक बिंदु पर अपनी दृष्टि और चेतना को केंद्रित करना। लौ को एकटक देखें, बिना पलक झपके। अपनी सांसों को स्थिर रखें और लौ के प्रति पूरी तरह जागृत रहें। यह प्रक्रिया आपकी चेतना को प्रशिक्षित करती है कि वो किसी एक चीज पर केंद्रित रहना सीखे। इस अभ्यास को 5 से 10 मिनट तक करें। चरण 3 मैनिफेस्टेशन। अब हम त्राटक की शक्ति का उपयोग अपने लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलने के लिए करेंगे। सबसे पहले अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। उदाहरण के लिए अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो एक निश्चित राशि तय करें। इस राशि को एक कागज पर लिखें और उसे दीवार पर ऐसी जगह चिपकाएं जहां वो आपको स्पष्ट दिखे। अभ्यास 1 ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 6 बजे उठें। यह समय सबसे शक्तिशाली माना जाता है। 2 पहले चरण की तरह सांसों का अभ्यास करें और अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर ले जाएं। 3 अपनी आंखें खोलें और उस कागज पर लिखे लक्ष्य को देखें। इसे अपनी भौहों के बीच से देखने की कोशिश करें। 4 अब आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है। अगर आप धन चाहते हैं तो महसूस करें कि वो आपके हाथ में है। अगर आप किसी स्थान पर होना चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप वहां हैं। 5 मिनट तक इस कल्पना को महसूस करें, फिर आंखें खोलें और लक्ष्य को फिर से देखें। इस प्रक्रिया को दिन में 2 से 3 बार करें, ब्रह्म मुहूर्त में, संध्या काल में और सोने से पहले। अपने लक्ष्य को किसी से साझा न करें क्योंकि यह आपकी चेतना की ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। त्राटक की शक्ति। त्राटक केवल एक साधना नहीं है, ये एक जीवन शैली है। यह आपको सिखाता है कि आप अपनी चेतना को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने विचारों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको अपने भीतर की अनंत संभावनाओं से जोड़ती है। जब आप नियमित रूप से त्राटक का अभ्यास करते हैं तो आप न केवल अपने मन को शांत करते हैं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति को भी मजबूत करते हैं। आपकी चेतना उस ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ जाती है जिसे योगी ब्रह्म कहते हैं। ये वही शक्ति है जो राम में थी, कृष्ण में थी और आज आप में भी है। निष्कर्ष दोस्तों, त्राटक एक ऐसी साधना है जो आपको अपने जीवन का निर्माता बनने की शक्ति देती है। यह आपको सिखाता है कि आप अपने विचारों को केवल सपना नहीं बल्कि हकीकत बना सकते हैं। इस 3 चरण वाली साधना को अपनाएं और अपने जीवन में वो सब कुछ पाएं जो आप चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी त्राटक साधना की प्रगति को कमेंट में जरूर बताएं। नमस्ते।